एक कहानी उस शिव की जो सावन के आखिरी सोमवारी के दिन महादेव में विलीन हो गया। काशीराम चांडिल के पास एक गांव से चलकर सोबरन मांझी के घर अपने बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं। सोबरन मांझी ने वचन दिया कि प्राण चली जाएगी मगर वचन नहीं, तुम्हारी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। शब्द साधारण थे लेकिन उसके पीछे आदिवासी परंपरा की गहराई थी, जहां वचन पत्थर के लकीर होते हैं। लेकिन वह वचन अधूरा रह गया क्योंकि कुछ ही समय बाद सोबरन मांझी की हत्या हो गई। पुत्र शिव, जो अपने पिता के निर्मम हत्या का साक्षी था, अपने बाबा के वियोग में खामोश और विक्षिप्त हो चुका था। घंटों उस स्थान पर बैठा रहता जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। एक नौजवान जिसे न्याय नहीं मिला, लेकिन बदले की जगह उसने क्रांति की राह चुनी। मन में अन्याय और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक तूफान उसके युवा मन में बवंडर का रूप ले रहा था। शिव की यह हालत बड़े भाई राजा राम को चिंतित कर रही थी। उसने अपने माँ को वह अधूरा वचन याद दिलाया जो सोना मांझी के दिल के किसी कोने में अब भी सांसें ले रहा था, और माँ ने उस वचन को फिर से जिंदा किया। शिव को बताया तो उसने अपने पिता के वचन को सर आंखों पर रखते हुए उस परंपरा को निभाया जो उसके माता पिता ने तय किया था। ये उस वचन की जीत थी जो समय के थपेड़ों में भी नहीं टूटा। शादी हुई, ना साज सज्जा थी ना शोर, थी तो सिर्फ परंपरा, और उस परंपरा में वचन से बढ़कर कुछ नहीं था। और शिव अब एक युवक जिसमें क्रांति भी थी और संवेदनशीलता भी। शिव ने पिता के वचन को टूटने नहीं दिया। उसने अपने संस्कारों, अपनी परंपरा और अपनी जिम्मेदारी को जिया, और उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं जुड़ा बल्कि समाज को यह संदेश मिला कि वचन कभी अधूरा नहीं रहता अगर बेटा शिव हो। ये शिव आगे चलकर आदिवासियों और पीड़ितों के लिए एक नेता बनकर उभरा, जिसे हम शिबू सोरेन कहते हैं। जिसका नाम ही शिव से शुरू होता था, वो आज सावन की अंतिम सोमवारी पर अपने अनंत यात्रा की ओर चल पड़ा। वो सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं थे, वो झारखंड की आत्मा थे, आंदोलन की आवाज़ थे। जमीन से उठकर संसद तक पहुँचे वो सच्चे सिपाही थे। आज जब शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है, ये उनके अतीत की कहानी कहीं ना कहीं हमारे भविष्य की जिम्मेदारी भी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।